नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भाई अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन है, खुद पर विश्वास रखो तो असंभव भी संभव हो जाता है। खुद पर विश्वास रखो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO है, UNO है, सार्क है, जो सम्मेलन हुए हैं, संगठन हैं, उनको ऊपर जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास 9वीं क्लास है इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं? जापान और दक्षिणी कोरिया, भारत और श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, इसमें बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बारे में पूछा है कि कौन कौन से सदस्य देश हैं उसमें। तो आपके नीचे कूट दे रखे हैं 1 और 2, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। बिम्स्टेक के सदस्य हैं वो भारत और श्रीलंका है, थाईलैंड और म्यांमार भी हैं। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों में से 5 अफ्रीकी देश हैं। 5 अफ्रीका के देश हैं, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। ये 5 दक्षिणी एशियाई देश हैं और 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। इस प्रकार 7 देश हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में इस देश के इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक हैं। जिसके 7 सदस्य देश हैं। कितने 7 सदस्य हैं? 7। 5 दक्षिण एशिया से हैं और 2 म्यांमार और थाईलैंड हैं, वो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। इस प्रकार 7 सदस्य देश हैं। इसमें दे रखे हैं श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये सदस्य देश हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? काहिरा में, कोपेनहेगन में, रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, वो स्टॉकहोम में हुआ था, जो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी थी स्टॉकहोम, जिसमें दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था। लगातार हो रहे पर्यावरणीय संरक्षण, मौसम परिवर्तन एवं आपदाओं पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में यह प्रथम वैश्विक प्रयास था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, यूएनए की शांति स्थापना के विषय में निम्न में से कौन से वक्तव्य सत्य हैं? सत्य कथन को पहचानने कौन कौन से सत्य हैं? इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए थे। हाँ दोस्तों, इसके प्रावधान थे यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए थे। यह यूएन के महासचिव का एकमात्र परमाधिकार है। नहीं, यूएन के महासचिव का परमाधिकार नहीं है, एकमात्र नहीं है। उत्तर शीत युद्ध काल में इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए थे। हाँ, इसमें उत्तर शीत युद्ध काल में परिणामात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए थे। भारत और अमेरिका ने इस संयुक्त रूप से
प्रायोजित किया था? नहीं, भारत और अमेरिका ने नहीं किया था इसको। तो आपके सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 आपके ऑप्शन में दे रखे हैं ए में, 1 और 3। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। फिर नीचे कूट दे रखे हैं, कूटों को मिलाना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। अब दे रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो संस्थान है, दूसरे उनके कार्य हैं, इसमें मिलाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है दोस्तों, ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। तो ए का हो जाएगा 2। ए का क्या हो जाएगा? 2। अब ए का 2 किस में दे रखा है दोस्तों? ए का 2 एरा, ए का 2। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कार्य होता है विकासशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ये विकासशील देशों के लिए। तो बी में हो जाएगा 2, 1। बी में हो जाएगा 1। अब अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होता है सबसे गरीबी देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। जो सबसे गरीब देश होते हैं उनको ब्याज मुक्त प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो सी में हो जाएगा 4। अब सी में हो जाएगा 4। बहुपक्षीय गारंटी निकाय, बहुपक्षीय गारंटी निकाय है वो विकासशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रभाव को प्रभावित करता है। तो डी में हो जाएगा 3। डी में हो जाएगा 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अब 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में दे रखे हैं वो देखना है दोस्तों। 2, 1, 4, 3। अब 2, 1, 4, 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 1 बी और सी। 4, 3, 4, 3 दे रखे हैं सी नंबर में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, कथन दे रखे हैं 2, नीचे दे रखा है वक्तव्य। तो कथन 1 को कथन 2 से मिलान कर देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। हाँ दोस्तों, 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। तो कथन 1 तो सत्य है। कथन दूसरा दे रखा है, यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं दोस्तों, विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दूसरा हो जाएगा असत्य। तो आपका सही जवाब होगा 1 सही है, दूसरा गलत है। 1 सही, दूसरा गलत। आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 सही है, दूसरा गलत है, असत्य है। आपका अगला सवाल है, यूएन चार्टर में शांति सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई थीं? यूएन चार्टर की विशेषताएं दे रखी हैं और नीचे दे रखे हैं कि विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दे रखे हैं नीचे। तो यूएन चार्टर में शांति सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं दी गई थीं? तो विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय 6 में शांति बहाली की प्रक्रियाएं दी गई थी। हाँ दोस्तों, अध्याय 6 में दी गई थी शांति बहाली की प्रक्रिया। और अध्याय 8 शांति बहाली गतिविधियों से संबंधित था। नहीं, अध्याय 8 शांति विधियों से संबंधित नहीं था। अध्याय 7 में विवादों के बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया था। हाँ दोस्तों, अध्याय 7 में बलपूर्वक निपटारे के लिए शांति प्रवर्तन दिया गया था। अध्याय 9 में आर्थिक सहयोग से संबंधित है। नहीं, आर्थिक सहयोग से संबंधित नहीं है अध्याय 9। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और सी। ए और सी आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, बर्लिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय
जनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। विश्व व्यापार पर नज़र रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके प्रावधान सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। अब तक 164 देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश बना है। इसका मुख्यालय जनेवा में है। भारत का संस्थापक सदस्य है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, ब्राज़ील में, जर्मनी में, पेरू में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में। संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 तक चला गया था संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुआ था। COP 26 के नाम से प्रसिद्ध इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा 2030 तक ग्रीन हाउस गैस मीथेन में संयुक्त रूप से कटौती का निर्णय लिया गया है। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डैग हैमर स्क्लोजोल्ड, डैग हैमर सोल्ड कहते हैं वैसे तो, कौन थे? रूस के विदेश मंत्री, कांगो के राष्ट्रपति, UGICJ के मुख्य न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र संघ के UNO के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमरशोल्ड, जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। पहले हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने वाले सचिव कौन थे? डैग हैमरशोल्ड। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे, दूसरे नंबर के थे। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार, कूटनीति को नोबेल पुरस्कार से विजेता भी थे। सुएज नैन संकट और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत यूनियन के मध्य संघर्ष में मध्यस्थता की थी इन्होंने। संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन फोर्स की स्थापना भी इन्होंने की थी। और हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने वाले पहले महासचिव, एकमात्र महासचिव कौन थे? डैग हैमरशोल्ड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, कहते हैं दोस्तों कि रुकने का मन करे तो खुद से पूछना। अगर रुकने का मन करे तो खुद से पूछना, क्या अब भी माँ की मुस्कान और पिता का संघर्ष अधूरा छोड़ दोगे? आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की इस सदस्यता का निर्णय लेती है केवल महासभा, केवल सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद बाध्यकारी परामर्श पर महासभा, सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद के अबाध्यकारी परामर्श पर महासभा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय लेती है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? डैग हैमरशोल्ड, ट्रिगवेली, यूथांड, बुतरस घाली। आपका सही जवाब होगा ट्रिगवेली, नॉर्वे के थे। ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के UNO के पहले महासचिव थे। UNO के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, नॉर्वे के थे, जो 1946 से 1952 में संयुक्त राष्ट्र सचिव के महासचिव रहे थे, जो नॉर्वे के निवासी थे। वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रहे हैं, जो पुर्तगाल से हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो आपका सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में किया गया था। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 है जिसमें उद्देश्य दे रखे हैं, सूची 2 है संघ दे रखे हैं। अब
वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य, ये कौन सी संख्या है दोस्तों? यूरोपियन, यूएनओ, आईएलओ और एनटीओ, ये संघ दे रखे हैं। तो वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य हैं वो यूएनओ ने दिए थे। किसने दिए थे? यूएनओ। तो ए में हो जाएगा 2, ए में हो जाएगा 2। अब ऑप्शन देखते हैं तो ए में 2 एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, ऑप्शन ए में। तो आपका वैसे तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर भी देख लेते हैं। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य वो हैं यूरोपियन संघ के, ईयू के। तो बी में 1 यहाँ मिलान कर रहा है दोस्तों पूरा। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य हैं वो हैं एनटीओ के। तो सी में 4। वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ये एएलओ। तो डी में 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? कोफी अन्नान ने, बुतरस घाली ने, कुर्त बाल्दमीम ने, यूथांत वर्मा ने। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी, बुतरस घाली ने। बुतरस घाली ने 1952 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं जिनमें से पूछा है कौन सा देश नहीं है। बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, स्पेन। आपका सही जवाब होगा स्पेन। स्पेन है वो बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है। इस बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं, 5 दक्षिणी एशिया से और 2 म्यांमार और थाईलैंड हैं वो दक्षिण पूर्वी एशिया से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन इसमें शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। यूथांत वर्मा, कुर्त बाल्दहीम, त्रिगवेली नार्वे, डैग हैमरशोल्ड। तो इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। त्रिगवेली नार्वे हैं वो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले। तो सबसे पहले ए आए, बन आएगा। तो बन एक ही ऑप्शन में दे रखा है बी में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आए थे त्रिगवेली नार्वे, त्रिगवेली डैग हैमरशोल्ड। नहीं दोस्तों गलत है, सॉरी। त्रिगवेली नार्वे दे रखें 3 नंबर पे, तो पहले आएगा 3 कौन सी में? सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है सी। पहले गलती हुई थी, सॉरी दोस्तों। त्रिगवेली नार्वे में वैसे ही बोलता त्रिगवेली नार्वे। फिर उसके बाद डैग हैमरशोल्ड, यूथांत वर्मा, कुर्त बाल्दहीम, ऐसे आएंगे। ये फर्स्ट पाएगा, ये दूसरे पाएंगे, ये तीसरे पाएंगे, ये चौथे पाएंगे। तो ऐसे आएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 आपके ऑप्शन सी में दे रखे हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे भी देखेंगे तो त्रिगवेली नार्वे थे 1940 से 1952 तक पहले महासचिव बने थे। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नार्वे थे, 1940 से 1952 तक रहे थे। डैग हैमरशोल्ड हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, ये दूसरे नंबर के महासचिव थे। हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने वाले पहले महासचिव थे, 1953 से 1961 तक रहे थे। तीसरे थे यूथांत वर्मा, पहले एशियाई महासचिव थे, यूथांत वर्मा देश से थे, 1961 से 1971 तक रहे थे। फिर उसके बाद वाले कुर्त बाल्दहीम में आए थे 1972 से 1981 तक, ये चौथे महासचिव थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था? 1976, 1985, 1886 से वो 1986 से 1995, 1966 से 1975, 1971 से 1980। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1976 से 1985 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था। 1986 से 1985 के दशक को। 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित पहला संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन
1976 से 1985 में को महिलाओं की संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित किया गया था। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक मुख्य रूप से महिलाओं और विकास पर केंद्रित था। मैक्सिको सिटी में संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन ने 2 प्रमुख दस्तावेज प्रस्तुत किए कि समानता पर मैक्सिको की घोषणा और विकास और शांति में उसका योगदान और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उद्देश्य के क्रियान्वयन के लिए विश्व कार्य योजना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 1976 से 1985 महिला दशक के रूप में घोषित किया था। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स को चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य वर्ष 2020 में बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता BECA हुआ था? भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत श्रीलंका, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत और USA संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौता 2020 में हुआ था। BECA 2020 समझौता भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर मोहर लग गई थी। दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जी वेस नंदन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत को अमेरिका की संपन्न और अत्याधुनिक सैटेलाइट नेटवर्क का पूरा फायदा मिलेगा। समझौते के बाद भारत को अमेरिका सटीक जियो स्पेशियल डेटा देगा, जिसका इस्तेमाल भारत क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के सटीक तरीकों से लॉन्च करने में करेगा। आपका अगला सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को, 26 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 1945 को। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की संख्या 193 है। 193वां इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में। भारत संयुक्त राष्ट्र का चार्टर हस्ताक्षर करने वाला 50वें देशों में शामिल था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। कितनी बार? 8 बार। आपका अगला सवाल है, त्रिवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, वह निम्नलिखित में किस देश से थे? फ्रांस से, नॉर्वे से, जर्मनी से, इटली से। आपका सही जवाब होगा नॉर्वे से। त्रिवेली थे वो नॉर्वे से थे, पहले महासचिव थे। यूएनए के पहले महासचिव त्रिवेली थे। आपका अगला सवाल है, UNFCCC का विस्तार बताना है दोस्तों। इसका पूर्ण रूप क्या है? UNCC होता है यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये होता है UNFCC का फुल फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट फ्रेमवर्क दे रखा है, फर्स्ट इरा सी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, नाम NAM जिसको नाम कहते हैं का पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 66 में, 1978 में, 1971 में, 1972 में, 1961 में। नाम का गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में संपन्न हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में संपन्न हुआ था, जिसके प्रमुख संस्थापक थे नेहरू, नासिर, टीटो। ये संस्थापक थे नेहरू, नासिर और टीटो, और सुकर्णो भी थे। आपका अगला सवाल है,
संगठन के गठन वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गठन वर्ष दे रखे हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। हाँ दोस्तों, मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय करार दिया गया था। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार ये नहीं किया गया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार एक बहुपक्षीय वार्ता है जिसे महासभा ने 1966 में पारित किया। ये जनवरी 1976 में लागू हुई थी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्णय के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों का तत्व नहीं है? दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया ने नस्लीय समानता है। हाँ दोस्तों, सही है ये तो। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए कार्रवाई। नहीं, ये नहीं है इसमें। उपनिवेशीकरण, हाँ दोस्तों है। ट्रस्टीशिप सिस्टम, ट्रस्टीशिप सिस्टम है, लेकिन बी नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने की कार्रवाई, ये शामिल नहीं था। आपका अगला सवाल है, परमाणु विस्फोट की संधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। हाँ दोस्तों, 1996 की परमाणु व्यापक परीक्षण संधि हुई थी, ये तो सही है। 1976 शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि ये भी हुई थी। 1972 थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध संधि ये नहीं हुई थी, 1974 में हुई, 1972 में नहीं हुई थी। तो आपका सही, ये गलत हो जाएगा। और 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई थी, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में यूरोपीय परिषद गठित हुई थी? 1952 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1949 में। 1949 में यूरोपीय परिषद की गठन किया गया था। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को प्रवेशित करता है। इस निकाय में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अनेक क्षेत्रों में सही मिलान करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अनेक क्षेत्रों में सही क्षेत्रों में मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को। अब परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान, परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान है वो सोवियत संघ में हुआ था। वो हुआ था पश्चिमी यूरोप में, सही है। तो ए का एक हो जाएगा। अहिंसक प्रदर्शन हुए थे पोलैंड में, ये 2 हो जाएगा, सही है। बोरकुटा जेल विद्रोह सिसिली में हुआ था, सिसिली में, तो सी में हो जाएगा 4। डैनिलो की हड़ताल सोवियत संघ, 3 हो जाएगा। तो 1 2 4 3 1 2 4 3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेक्स्ट चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने कब क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1940 में, 1946 में, 1949 में, 1943 में। 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्यूबेक समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य किया गया एक गुप्त समझौता था। कैसा समझौता था? गुप्त समझौता
था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों के मध्य परमाणु ऊर्जा और विशेष रूप से परमाणु हथियार के संबंध में विज्ञान और इंजीनियर के विकास के संबंध में समन्वय स्थापित करना। इस समझौते पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीन विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्यूबेक सिटी कनाडा में 19 अगस्त 1943 को हस्ताक्षर किए थे। आपका अगला सवाल है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। संधि दे रखी है, कौन सी संधि कब हुई थी? तो आपकी दे रखी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। आंतरिक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी 1976 में। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि 1974 में हुई थी। तो बी का हो जाएगा 2। डेवड़ी परीक्षण प्रतिबंध संधि 1900 सॉरी दोस्तों गलत हो गया था। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, आंतरिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में ही हुई थी। तो एक का एक हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, गलत हो गया था, सॉरी दोस्तों। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में हुई थी। तो एक का एक। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि हुई थी 1976 में। बी में 3। डेविड परीक्षण प्रतिबंध संधि ये 1974 में हुई थी। और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में हुई थी। 2, 4। तो 1, 3, 2, 4 आपके कौन से ऑप्शन में? 1, 3, 2, 4 तो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1955 में, 1961 में, 1957 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में की गई थी। वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 173 है और इसका मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रेलिया में है। स्थापना 1957 में की गई थी। सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय टोरंटो और टोक्यो में भी हैं। आपका अगला सवाल है अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क में शामिल हुआ था? 2010 में, 2008 में, 2009 में, 2007 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2007 में। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत नई दिल्ली में, जिसमें अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना था। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। प्रारंभ में इसके सदस्य 7 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। और 2005 में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल करने पर सहमति बनी थी, जिसे 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया था 8वां। इस प्रकार से सार्क की सदस्य संख्या 8 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 8। ये 2007 में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत की राजधानी नई दिल्ली में सार्क का 8 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसको शामिल किया गया था। आपका अगला सवाल है सोवियत संघ ने कब अपने पहले विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया था? 1945 में, 1949 में, 1951 में, 1947 में। आपका सही जवाब होगा 1949 में। सोवियत संघ ने 1949 में पहले विस्फोट के साथ परमाणु क्षेत्र में प्रवेश किया था। आपका अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिषद में के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 69 में, 79 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 71 में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। वो अनुच्छेद 71। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था एक शांतिपूर्ण एवं सहयोगी विश्व का निर्माण करना।
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये इसके प्रमुख अंग हैं 6, जिसके अनुच्छेद 71 में दे रखा है। अनुच्छेद 71 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों की परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य, जिसके प्रमुख 6 अंग है। 6 प्रमुख अंगों में से एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में। ये सभी और से सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, बाकी के सभी अंग हैं उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को 26 जून 1945 को सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इसके चार्टर में 19 अध्याय और 1 से 11 अनुच्छेद हैं। संघ के चार्टर का अध्याय 10 अनुच्छेद 61 से 72 तक है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद 71 परामर्शी आधार पर और गैर सरकारी संगठन एनजीओ की भागीदारी का प्रावधान करता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बिमस्टेक के बारे में सही है? बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। हाँ दोस्तों, पहला सही है। इसकी स्थापना 1997 की थी। नहीं, इसकी स्थापना 1997 में नहीं की गई थी। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। तो ये हो जाएगा दूसरा गलत। 2001 में नई दिल्ली में बिमस्टेक की बैठक हुई थी। नहीं दोस्तों, बैठक नई दिल्ली में नहीं हुई थी। ये 2001 में बैठक नहीं हुई थी, तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका सही हो जाएगा केवल एक सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्क का गठन 1985 में हुआ था। हाँ दोस्तों, सार्क का गठन है 1985 में हुआ। सार्क के 7 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका। सार्क के 8 सदस्य देश हैं। ये गलत है। सार्क के 7 सदस्य देश, कितने सदस्य देते हैं? 7। अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। एक सही है, केवल एक सही है, डी। आपका अगला सवाल है, शीत युद्ध के समय अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ के उसके जवाब में खाली जगह नामक संधि का संगठन बनाया था। मिन्स्क पैक्ट, वार्सा पैक्ट, मॉस्को पैक्ट, बर्लिन पैक्ट। तो आपका सही जवाब होगा वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट है वो शीत युद्ध के समय अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ के जवाब में संधि की थी, वार्सा पैक्ट की। चौबीस मई 1955 को वार्सा पैक्ट, वार्सा पोलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त किया गया और इसमें पूर्व सोवियत संघ के अलावा 7 अन्य देश भी शामिल थे। वार्सा पैक्ट की संधि हुई थी जिसमें। आपका अगला सवाल है, NAM के बारे में नेम है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके बारे में कथन, गलत कथन पहचाना है। गुटनिरपेक्ष के बारे में भारत की नाम की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीका की स्थिति पर विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीकी में रंग भेद की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया था। हाँ दोस्तों, ये सही है। तो
पहला तो सही है। भारतीय प्रधानमंत्रियों में केवल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने नाम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। पहले नाम समिट में भारत ने कई अफ्रीकी उपनिवेश में मुक्ति आंदोलन का स्वागत किया, लेकिन उपनिवेशवाद के खिलाफ एफ्रो एशियाई सैन्य कार्रवाई को ईश्वर रूप से हतोत्साहित किया गया था। हाँ दोस्तों, हतोत्साहित किया गया था। बांडोंग सम्मेलन पहला एफ्रो एशियाई सम्मेलन था जिसमें गुटनब्रेच आंदोलन की नींव रखी गई थी। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गलत है कथन, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, 1967 में शुरू में आसियान की सदस्यता वाले देशों की कौन सी जोड़ी नहीं है? लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाओस या म्यांमार। लाओस और म्यांमार हैं वो 1967 में आसियान की सदस्यता के समय जोड़ी सही नहीं है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। प्रारंभ में इसमें 5 सदस्य देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे, लेकिन लाओस नहीं था प्रारंभ में। बाद में 5 अन्य सदस्य, ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में, ये इसके प्रमुख सदस्य बन गए थे। आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया बाली में हुआ था। अब तक इसका 38वां शिखर सम्मेलन हो चुका है। आसियान ने अपने घोषणा पत्र को 13वें शिखर सम्मेलन में नवंबर 2007 में स्वीकार किया था। 2008 में यह प्रभावी हुआ था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपने सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधों के संचालन के लिए सामान्यगत वो संस्थागत ढांचा प्रदान करने का इरादा रखती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक। आपका सही जवाब होगा विश्व व्यापार संगठन। WTO है वो अपने सदस्यों के साथ व्यापार संबंधों के संचालन के लिए सामान्य संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। 1994 में मराकेश समझौते के द्वारा 123 सदस्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा 8 वर्षों तक उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप इसे विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया और 1 जनवरी 1995 से गेट की जगह विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ गया था। आपका अगला सवाल है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखे हैं, उसमें देखना है कि कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो 1970 के दशक में विकासशील देशों ने एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक केंद्रीभूत अभियान चलाया था। हाँ दोस्तों, केंद्रीभूत अभियान चलाया था। 1973 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में पहली बार एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आह्वान किया गया था। हाँ दोस्तों, आह्वान किया था। आपके सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, तो आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स के संबंध में कथन दे रखे हैं, उनको देखना है। ब्रिक्स शब्द 2001 में निवेश बैंक गोल्डमैन सैच के एक प्रतिवेदन में गढ़ा गया था। हाँ दोस्तों, ये सही है। ब्रिक्स को अल्प विकसित देशों के हितों के संरक्षक के रूप में चिन्हित किया गया। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। संगठन के रूप में ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक के सदस्य देश थे ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। जिस ब्रिक नाम पहली बार जिम ओ'नील द्वारा 2001 में लिखी गई एक
शोध पत्र में प्रयुक्त किया गया था। यह माना गया कि वर्ष 2050 तक ब्रिक के चारों देशों की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्था में होगी। विश्व के 4 देश संपूर्ण विश्व के 25% भूभाग तथा 40% जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स में शामिल सदस्य देश विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2010 में दक्षिणी अफ्रीका इसका सदस्य बना था। ब्रिक्स का दक्षिण अफ्रीका 2010 में सदस्य बना था। आपका अगला सवाल है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो G20 के संबंध में कथन दे रखे हैं। तो वर्ष 2009 में पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में राज्याध्यक्षों शासनाध्यक्षों ने G20 को वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए मुख्य मंच के रूप में संस्थागत बनाने का फैसला किया था। हाँ दोस्तों, सही है। G20 का स्थायी सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में नहीं, ये गलत है। G20 का स्थायी सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस संगठन के घोषणा पत्र में सिद्धांतों में से एक सिद्धांत सभी गुटों के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकृत देना है? अफ्रीकन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ALBA, दक्षिण सार्क। आपका सही जवाब होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की स्थापना 25 मई 1963 को आदिस अबाबा इथोपिया में 32 प्रारंभिक देशों के साथ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना और अफ्रीकी महाद्वीप से उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना। 9 जुलाई 2000 को इस संगठन को समाप्त करके इसके स्थापना अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की गई थी। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की घोषणा 9 सितंबर 1999 को शर्तें घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी, जिसकी स्थापना 26 मई 2001 को की गई थी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का प्रयोजन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना सही है। समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के लिए आदर भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रपूर्ण भावना को बढ़ावा देना, ये भी सही है दोस्तों। यह संघ सूची सदस्यों की समान संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं, ये गलत है। इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना है, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना पीस कीपिंग को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 6 एंड होप चैप्टर के रूप में किसने वर्णित किया? कोफी अन्नान ने, डैग हैमरशोल्ड ने, बान की मून ने, बुतरस बुतरस-काली ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डैग हैमरशोल्ड ने। शांति व्यवस्था शब्द संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निम्न उल्लेखित नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड ने पीस कीपिंग को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 6 एंड होप चैप्टर के रूप में वर्णित किया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डैग हैमरशोल्ड। आपका अगला सवाल है, यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सोने के रंग के तारे हैं। यह प्रतीक है यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव के आदर्श। संयुक्त देशों की संख्या का, यूरोपीय संघ की दृष्टि का, यूरोप की पहचान और एकता का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव का आदर्श है। यूरोपीय संघ के ध्वज में 12 सोने के रंग के तार हैं। यह प्रतीक यूरोप के लोगों के बीच एकता, एकजुटता और सद्भाव का प्रतीक है।
वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य थे? 27। 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन क्या हो गया है? अलग हो गया है। क्या हो गया है? अलग, बाहर हो गया है। आपका अगला सवाल है, वाशिंगटन सहमति किसके पक्ष में है? राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, राष्ट्रीयकरण, मुक्त व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। राजकोषीय संगठन। वाशिंगटन सहमति के पक्ष में है राजकोषीय अनुशासन है, कर सुधार है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है, मुक्त व्यापार है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वाशिंगटन सहमति शब्दावली ब्रिटिश मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा 1989 में दी गई थी। इसके अंतर्गत लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार में सुझाव दिए गए थे, जिसमें 10 आयाम दिए गए थे। नीति सुधारों के लिए 10 आयाम दिए गए थे। 10 आयामों में शामिल हैं, आपके 10 आयाम हैं। वित्तीय से राजकोषीय अनुशासन है, आधारभूत संरचना के लिए सार्वजनिक खर्चे हैं, कर सुधार है, ब्याज दर उदारीकरण है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उदारीकरण है, व्यापार उदारीकरण या मुक्त व्यापार भी है, प्रतिस्पर्धा पूर्ण विनिमय दर है, निजीकरण है, विनिमयन है, संपत्ति अधिकारों की रक्षा भी है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार। आपका सही जवाब होगा म्यांमार। म्यांमार है। म्यांमार और थाईलैंड बाद में जुड़े थे, तो म्यांमार और थाईलैंड है, आसियान का संस्थापक देश नहीं है। आसियान के संस्थापक देशों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। थाईलैंड था वो आसियान का संस्थापक देशों में शामिल था। दोस्तों पहले मैंने गलत कह दिया था। तो संस्थापक देशों में थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था। ब्रूनेई इस संगठन में 1984 में तथा वियतनाम 1995 में शामिल हुआ था। 1997 में लाओस और बर्मा इसके संगठन के सदस्य बने थे। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। स्थापना थाईलैंड में ही की गई थी दोस्तों, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इसमें पूछा है कौन सा देश आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, थाईलैंड तो था, मैंने पहले गलत कह दिया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई थी। हाँ दोस्तों 1972 में हुई थी। मूलतः निःशस्त्रीकरण का प्रयास था। हाँ दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाए 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में किया गया था। हाँ दोस्तों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। एक सही है। इसमें एजेंडा 24 नहीं, एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 था, ये गलत है, दूसरा गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सही, 2 गलत, तो ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, वैश्वीकरण के एक पर अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया है। सैनिक अभियानों को, प्रौद्योगिकी को, नवीन संस्थाओं को, नई संरचनाओं को। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी को। वैश्वीकरण के एक अपरिहार्य कारण के रूप में वैश्वीकरण को जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 में दे रखे हैं सार्क के प्रमुख संस्थान, फिर देश। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र है वो बांग्लादेश में है, तो ए का हो जाएगा 2। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र वो है पाकिस्तान में, तो बी का हो जाएगा 1। सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र है वो है आपका मालदीव में, तो सी का हो जाएगा 4। सार्क एशियाई सूचना केंद्र है वो नेपाल में, तो सी डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों? 2 1 4 3, 2 1 4 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है,
7वां गुटनबर्ग सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? बीजिंग में, नई दिल्ली में, माले में, कोलंबो में। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 7वें गुटनबर्ग आंदोलन की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।